नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट में जो मिला गया है नोबेल पीस प्राइज जो मिला गया 2025 में। हालांकि 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो मारिया कोरिना मचादो को ही क्यों मिला है और किस पर्सपेक्टिव से मिला है, इस टॉपिक को जानने के लिए पूरे अंत तक वीडियो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए और जीवन में आपको बहुत सीखने का इससे मौका मिल सकता है। और ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे यंगेस्ट जो है नोबेल पीस प्राइज जो है किसको मिला है और नोबेल पीस प्राइज जो है कौन एस्टैब्लिश किया है, कब से शुरू हुआ है, टोटल बातें हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और इस बार के लिए जो है जो नोबेल पीस प्राइज जो मिला है ये क्यों मिला है, ये वेनेजुएला में मिला है, ऐसा क्यों मिला है, इस वीडियो के माध्यम से पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। हम लोग टॉपिक के ये डिस्कस करेंगे कि जो नोबेल पीस प्राइज है 2025 का जो है वो मिला किसको, मारिया कोरिना मचादो को मिला है जो वेनेजुएला के रहने वाली है, उनको ही मिला है क्या नोबेल पीस प्राइज। ऐसा क्यों मिला है, कारण यह है कि वेनेजुएला में जो है कि बहुत ज्यादा संकट की घड़ी आ गई थी, कारण बहुत लंबे समय से संकट की घड़ी में थी और अभी भी संकट की घड़ी में है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे सरकार जो है डिक्टेटर सी सरकार है, मतलब तानाशाह सरकार है। तो जो भी वहां पे रहने वाले लोग हैं उसके मानव अधिकार के साथ जो है बहुत ज्यादा उल्लंघन किया जाता था। तो आपस में क्या है कि अपने आप से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। लड़ाई झगड़ा का कारण हो सकता है क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश है, साउथ अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका जो लैटिन अमेरिका बोलते हैं, लैटिन अमेरिका के अंदर आता है। जो वेनेजुएला जो है वहां पे एक ऐसा कंट्री है जहां पे तेल उत्पादक देश है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वहां पे पूरे इकोनॉमी किस पे आधारित है, ऑयल प्रोडक्शन में है। अगर ऑयल का प्राइस अगर नहीं मिलेगा, तेल उत्पादन अगर नहीं होगा, अच्छा से होगा, तो वैसी परिस्थिति में उसका इकोनॉमिक क्रंच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है सब यही हादसा हुआ है, यही प्रॉब्लम हुआ है कि 2008 में क्या हुआ था, वेनेजुएला में सबसे बड़ी घातक ये हो गया था कि फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब आर्थिक स्थिति वहां पे वो ठीक नहीं हो पाया। जब आर्थिक स्थिति किसी देश का ठीक नहीं हो पाता है तो वहां पे सोच लो कि क्या होगा, वहां पे मुद्रास्फीति बहुत तेजी से हाई हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी घटना होती है, बेरोजगारी और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिसमें जो खाने पीने के जो भी सामान होता है, जो हमारे जरूरत की चीजें होता है, वह बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और कारण यह भी है, महंगाई तो बढ़ी रही, बेरोजगारी बढ़ी रही है और खाने के जो तो है लानत हो गया है, खा नहीं पा रहा है, जो भी चीज बेसिक चीजें हैं बहुत महंगी चीज मिल रहा है, बीमारी हो रहे हैं, साथ साथ जो है एक जगह से दूसरे जगह भागने के लिए जो है बहुत प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक आपस में एक क्या मानव अधिकार के साथ बहुत ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए आगे हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसीलिए जो इस जो 2025 का जो है नोबेल पीस प्राइज जो मिला है मारिया कोरिना मचादो को मिला है, ये पीस प्राइज मिलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने ये डिमांड किया कि जो वेनेजुएला में जो है जो सिटीजन के पास जो डेमोक्रेटिक राइट है वो मिलना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए, और जो डिक्टेटरशिप सरकार जो है उसको कन्वर्ट करके हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बदल दे, मतलब तानाशाह जो है लोकतांत्रिक सरकार में बदले। ये इनको कहना है, तभी जो है उस देश में, वेनेजुएला जैसे देश में शांति आ सकती है। जैसे बताया, आप लोग को बताया मैंने कि 2008 में क्या बताया मैंने, 2008 में सबसे बड़ा जो है आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। कारण था कि वहां के जो तेल की जो कीमतें में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। क्या बोला मैंने, तेल की जो कीमत थी, तेल की जो कीमतें थी उसमें बहुत ज्यादा, तेल की जो कीमत में बहुत ज्यादा क्या बताओ गिरावट आ गई।
जब गिरावट आ जाएगी इसका मतलब उस देश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जिन्होंने बताया कि इसे बताते एग्जाम्पल के रूप में जो है कि जो पहले जो राष्ट्रपति थे, जो पहले राष्ट्रपति का हम बात करेंगे तो पहले राष्ट्रपति कौन थे ये जान लेना है। तो ये राष्ट्रपति कौन थे बताओ? हुगो बताओ चावेज। हुगो चावेज जो थे पहले राष्ट्रपति थे, उनके समय से ही स्थिति संकट की स्थिति में आ गया था। हुगो चावेज की स्थिति जो था बहुत संकट इसलिए था क्योंकि ये जो हुगो चावेज थे ये वेनेजुएला के एक पॉलिटिशियन भी थे, साथ साथ बताए रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आदमी भी थे, और बात करें मिलिट्री ऑफिसर भी थे। सब मिलाकर एक ही थे। मतलब डिक्टेटरशिप में ये होता है ना कि डिक्टेटरशिप मतलब जो हेड ऑफ जो कमांड होता है, जो मिलिट्री होता है, ये वहां पे प्रेसिडेंट का ही काम करते हैं। बात समझ में? तो वहां पे जो भी रूल है डिक्टेटरशिप में क्या बताओ? वहां पे मिलिट्री रूल। क्या बताओ? मिलिट्री रूल है। जहां पे मिलिट्री रूल होता है वहां पे कभी भी जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, उसका अधिकार इतना आसानी से नहीं मिल पाता है। वहां पे बहुत ज्यादा संकट क्रिएट हो सकता है। तभी ना क्या बताओ मारिया कोरिना मचादो को जो है ये नोबेल पीस प्राइज इसलिए मिला है। पहला केस क्या है कि डेमोक्रेटिक राइट मिले। डेमोक्रेटिक राइट का मतलब हुआ कि लोकतांत्रिक जो है अधिकार है वो मिलना चाहिए। ये तभी मिलेगा जब हमारा देश, जब हमारी सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोकतांत्रिक सरकार में बदलेगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि डेमोक्रेसी वहां पे प्रमोट करना चाहिए डेमोक्रेटिक राइट को वेनेजुएला में, तभी जो वहां पे शांति स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए बता पीपल ऑफ द वेनेजुएला के लिए डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए, तभी वहां शांति क्रिएट हो सकती है। दूसरा इनका ये स्ट्रगल कर रही बता जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन। जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन बता डिक्टेटरशिप से बदल जाए डेमोक्रेसी में। मतलब जहां डिक्टेटरशिप सरकार है वहां डेमोक्रेसी होना चाहिए। डेमोक्रेसी में एक बात याद कर लेना है कि डेमोक्रेसी में यहां कोई मिलिट्री रूल नहीं होता है, मिलिट्री का कोई यहां पे शासन नहीं चलता है। लेकिन जहां पे तानाशाह होता है तो तानाशाह का सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा यही है कि वहां पे करता क्या है कि मिलिट्री को जो सबसे बड़ा कमांड कर देता है। मिलिट्री सबसे बड़ा कुछ होता है, कुछ भी करेगा तो अपने ह्यूमन अधिकार, जो मानव का अधिकार होता है, उसके साथ गजब का उल्लंघन करता है। बहुत उल्लंघन किया जाता है ताकि वो जीने तक लायक नहीं रहता है, ताकि वहां से भागना ही पड़ जाता है। तो जहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट होती है, वहां पे जो मिलिट्री का सरकार, जहां पे मिलिट्री पावर होता है, वहां पे डिक्टेटरशिप होता है। और डिक्टेटरशिप कभी भी देश में जो है शांति क्रिएट नहीं कर सकती है। हम लोग जो है डेमोक्रेटिक राइट में, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, हम लोग इसीलिए अच्छा ये पूछेंगे नोबेल पीस प्राइज जो है ये स्टार्ट कहां से हुआ? तो ये स्टार्ट जो है 1901 में जो है 1901 से स्टार्ट हो गया था। 1900 ईस्वी से हो गया था। ठीक है, 1901 में जो है, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे जो यंगेस्ट जो है नोबेल पीस प्राइज जो स्टार्ट हुआ, लेकिन किस देश से स्टार्ट हुआ? तो याद रखना है नॉर्वे से। नॉर्वेजियन कमिटी, ठीक है, नॉर्वेजियन कमिटी बनाया जाता है वहां पे नॉर्वे में। तो उस संस्था के अकॉर्डिंग 5 सदस्य होते हैं, उसके अनुसार जो होता है ये नोबेल पीस प्राइज जो होता है घोषित किया जाता है। और ये हर साल जो है नोबेल पीस प्राइज घोषित किया जाता है। वो अलग अलग मुद्दा हो सकता है, अलग अलग देश हो सकता है, अलग, लेकिन हमेशा फोकस ही रहेगा, हमेशा एम ही रहेगा कि शांति वहां पे क्रिएट किया जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं बात को? तो यही चीज हमें सीखने जा रहे। बताओ कि हम लोग नोबेल पीस प्राइज जान लिया, लेकिन उसके बाद नॉर्वेजियन कमिटी के अकॉर्डिंग, नॉर्वेजियन कमिटी के अकॉर्डिंग जो है नोबेल नॉर्वेजियन कमिटी के अकॉर्डिंग जो है ये नोबेल पीस प्राइज मिलता है। ठीक है, ये जानना है। ये नॉर्वे में ओस्लो से स्टार्ट हुआ था। क्या है? ओस्लो कंट्री है नॉर्वे में, वहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज 2014 मिला था। याद रखना नोबेल पीस प्राइज, यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज 2014 मिला था। इनका नाम था यूसुफजई, नाम था मलाला यूसुफजई नाम था उनका। ठीक है, इनको पहली बार जो है नोबेल पीस प्राइज में जो यंगेस्ट है, सबसे कम एज में 17 साल में मिला था। उनको सब मेन टारगेट ये था कि सबसे बड़ी कारण ये है कि हमें गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ाना है। गर्ल्स के एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया? एक फंड भी तैयार किया। ठीक है, उनके बारे में पूरी बातें हम सीखेंगे।
ठीक है, उन्होंने बहुत कोटेशन, बहुत अच्छे कोटेशन, वो 17 साल में जो है उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। क्योंकि जब बात करते हैं जैसे तालिबान जैसे देश का, तो तालिबान जैसे देश में होता क्या है, वहां पे गर्ल्स के लिए जो है एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। तो तालिबान जैसे देश के, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो यहां पे तालिबान जैसे देश है, तो वहां पे क्या है कि वुमेन को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत पढ़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम दिया जाता है कि लोग अशिक्षित रहे, महिलाएं को खास करके, और उनको लिए महिलाओं के खास करके लिए जो है, जो महिला, जो भी गर्ल्स हैं, जो अगर एजुकेट नहीं है, तो एजुकेट के लिए ये फंड के लिए जो है स्पेशल उन्होंने फोकस किया। ठीक है, आगे के लिए कि क्या बोला उन्होंने, ताकि जो है फंडिंग दे, ताकि गर्ल्स के एजुकेशन को आगे हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका मेन टारगेट क्या था, यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज मिला गया। ठीक है, मलाला यूसुफजई बोलते हैं। ठीक है, 17 साल की रहने वाली है, और इन्होंने बताया रिसीव द अवार्ड नोबेल पीस प्राइज 2014 मिला फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, मतलब गर्ल्स के एजुकेशन के लिए इन्होंने जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, ये शेयर द प्राइज ऑफ द कैलाश सत्यार्थी के साथ जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है शेयर भी किए। दूसरी बात यह है, इनका ऑन आगे का टारगेट के आगे का वर्क यह है कि यह सिंस द विनिंग द आल्सो प्राइज सी एज द कंटिन्यूड her work and including the co-founding the मलाला फंड। उन्होंने मलाला फंड तैयार कर दिया। मलाला फंड वो फंड होता है जो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए जो है, जो भी पैसा लगेगा वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ताकि जो गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, गर्ल्स के एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे है सपोर्ट करने के लिए जो है मलाला फंड उन्होंने तैयार किया, ताकि जो है विश्व लेवल में जो है क्या कर सकते हैं, विश्व लेवल में हम गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। यही जो है मलाला यूसुफजई के जो है कुछ कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको जीवन में उतार लेना चाहिए और आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, मलाला जो है, मलाला यूसुफजई के अकॉर्डिंग जो कहा गया है कि आई एम स्ट्रॉन्गर दैन फियर, डर से ज्यादा जो है हम मजबूत है। ठीक है, अपने आप जब डर लगे तो मजबूती के लिए जो है रास्ते पे ढूंढो कि मजबूत मैं हूं। ठीक है, इन्होंने क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला कि आई एम, ये बता हैशटैग करके चला, ठीक है, स्ट्रॉन्गर दैन फियर, स्ट्रॉन्गर दैन फियर, मैं जो है सबसे ज्यादा मजबूती के साथ बना के रखना है, डर से ज्यादा क्या है मजबूती बना के रखना है, इनको कहना यह था। ठीक है, चलो आगे। अगला एक कोटेशन है कि वेन द कहता है होल वर्ल्ड इज द साइलेंट, पूरे विश्व अगर साइलेंट है, ठीक है, तो इवन द वंस वॉइस विल कम टू पावर, लेकिन एक वॉइस ऐसा, एक आवाज ऐसे आएगा जो मुझे पावरफुल बना देगी। पूरे विश्व साइलेंट है, लेकिन मुझे एक आवाज ऐसे आएंगे जो पावरफुल बनाएंगे। ये मलाला यूसुफजई की कहानी है। यूसुफजई ने यह था कोटेशन तैयार किया, 17 साल की, मात्र 17 साल में नोबेल पीस प्राइज मिला। सोचो गर्ल्स के लिए कितना सोचे थे, जैसे आप सोचे होंगे कि जिसमें बताओ, जिसमें ज्योतिबा फूले के जो है वाइफ, जो सावित्रीबाई फूले, जो उस समय गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो है उन्होंने घर घर जाके पढ़ाते थे, उसी तरह से जो है एजुकेशन के मामले में जो है गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए जो है ये स्पेशली फोकस किए हैं, मलाला फंड तैयार किए ताकि गर्ल्स के एजुकेट कर सकते हैं। ये सबसे पावरफुल वुमेन, ऐसे वैसे मलाला यूसुफजई जैसे वुमेन तैयार होना चाहिए, तभी गर्ल्स का एजुकेशन बहुत इंश्योर होगा और बहुत ज्यादा आगे जाएंगे और विश्व लेवल तक जो है गर्ल्स पूरे विश्व का जो है एजुकेट होंगे। जैसे बताओ तालिबान जैसे जो है, तालिबान जैसे देश में जो है गर्ल्स के एजुकेट नहीं किया जाता है, वहां पे एजुकेशन का भी अवसर मिले, सभी जो है गर्ल्स को एजुकेशन मिलने के सबको फायदा होगा और आगे जाके और आगे लाइफ को आगे सिक्योर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे हम बताएं, जानते हैं कि वेनेजुएला में क्राइसिस होने का कारण क्या है। देखिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वेनेजुएला में क्राइसिस क्यों हुआ, क्या कारण है। वेनेजुएला में क्राइसिस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पे वेनेजुएला एक ऐसा देश है, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मतलब पूरे इकोनॉमी जो है डिपेंड करता है ऑयल पे, डिपेंड करता है। अगर ऑयल बिकेगा, अगर ऑयल बिकेगा तभी, अगर ऑयल का प्राइस मिलेगा, तेल की कीमतें मिलेगी, तभी जो उसका आर्थिक स्थिति चल सकती है, तभी देश जो है आगे बढ़ सकती है। आगे बढ़ोतरी होने के लिए जो है वो आपको तेल की बिक्री होना चाहिए। लेकिन 2008 में आपको बताया ना, जावेद क्या बता, चावेद, हुगो चावेद जो है, हुगो चावेद जो पहले प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, हुगो चावेद वहां के प्रेसिडेंट, डिक्टेटरशिप रहे। उसके बाद जो है देखिए मादुरो बने, लेकिन मादुरो की स्थिति और कंडीशन खराब हो गया। कारण यह था कि वहां पे वेनेजुएला में क्राइसिस होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि ये जो है ये हुगो चावेज जो थी, हुगो चावेज जो तीसरा बार राष्ट्रपति बनने के तत्पर थे।
दूसरी उसके बाद वहां पे जो भी अगर आर्थिक स्थिति के जो भी कानून लाए, जो भी पॉलिसी लाए, जो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लाए, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। तो और जो है वेनेजुएला की स्थिति और खराब हो गया। इतना ही नहीं, 2008 में सबसे बड़ी संकट इसलिए झेलना पड़ गया कि 2008 में जो है ऑयल की जो कीमत है, 2008 में जो तेल के जो कीमतें हैं बहुत तेजी से गिरावट आ गई। अब सोचे किसी देश का बताओ, किसी देश का कीमत अगर किसी देश का अगर जिस पे आर्थिक स्थिति चल रही है, अगर वही अगर गिरावट आ जाए तो उस देश का इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकता है, उस देश कैसे आगे चल सकता है, उस देश के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकता है। और वहां के देश में रहने वाले लोग जो है बेरोजगारी और संकट और महंगाई से इतना जूझेंगे कि उसको एक जगह से वहां वेनेजुएला में रहने का मन नहीं करेगा और दूसरे देश में माइग्रेट करने का पसंद करेंगे कि वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही कारण था। उसके बाद मादुरो ने बताओ, मादुरो, ठीक है, निकोलस मादुरो, निकोलस का था मादुरो, ठीक है, मादुरो निकोलस मादुरो बताओ राष्ट्रपति बने। इनके स्थिति और बदतर हो गया है, इनकी स्थिति और बदतर हो गई, आज भी बदतर है। इसीलिए जो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ गया वेनेजुएला में, ताकि हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको बोलते क्या, हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ गया। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब होता है जहां पे महंगाई, मुद्रास्फीति बहुत तेजी बढ़ना, मतलब महंगाई और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ गया। अब जिससे बढ़ने से क्या हुआ, वहां पे खाने के लिए भी जो है, जो भी बेसिक आइटम है, बेसिक सामानें हैं, वो खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका कीमत बहुत ज्यादा है। और वहां के रहने वाले लोग जो है एक खाने के लिए जो है, रोटी के लिए भी है, वहां पे तरस रहे लोग, ताकि जो है वहां पे पानी पीने के तरस रहे हैं, क्योंकि वो देश कैसे देश है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल प्रोडक्शन होता है ना, कि पानी बहुत कम होता है। तो ऑयल पानी के लिए वहां ललक रहे हैं और तरस रहे हैं, ललक हो रहा है कि पानी कैसे पिए। सोचिए वैसे कंडीशन लोग का स्थिति बिगड़ेगा, बीमारियां बढ़ती जाएगी, लोग वहां से माइग्रेट करेंगे, भागना शुरू कर देंगे। अब सोचो वैसे देश की स्थिति, वहां संकट, ऐसा संकट है कि आपस में ही लड़ाई आपस में करना शुरू कर देंगे, जैसे गृह युद्ध जैसा होता है, आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे। बात समझ आएगी बात को? तो यही स्थिति जो है पूरे जो है वेनेजुएला में हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि नोबेल पीस प्राइज जो इस बार 2025 का जो मिला है वो मरीना कोरिना मचादो को ही क्यों मिला, और वेनेजुएला में क्या दिक्कत था। तो आपको बता दें, वेनेजुएला में दिक्कत ये था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि वहां पे डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिल रहा था, और मरीना कोरिना मचादो को ये कहना है कि वहां पे डिक्टेटरशिप जो है डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करे। तो आप लोग के लिए जो है इतना ही आज का वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अब चैनल को अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल